ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल अल्फा जीनियस लैब्स। और अब हम लोग शुरू कर रहे हैं यहाँ पे बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि जीओसी के पीवाईक्यूज। काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपको पूरी ऑर्गेनिक की अंडरस्टैंडिंग के लिए। एपिसोड 1 में आपका फिर से एक बार स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। दिस क्वेश्चन केम इन 1981, लॉन्ग बैक। उसमें एक फिल इन द ब्लैंक्स जैसा क्वेश्चन आया था, बट कॉन्सेप्ट्स के लिए हमेशा सारे क्वेश्चंस आप ओपन रखो अपने माइंड को कि हर क्वेश्चन हम सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन 1 देखते हैं। अमंग द गिवन कैटायंस व्हिच इज मोस्ट स्टेबल? सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन, नॉर्मल ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन। ये 3 ऑप्शंस गिवन। किसी भी कार्बोनियम आयन यानी कि C+ के साथ जो अटैच मेंबर, उसकी स्टेबिलिटी कैसे देखते हो? तो उसके 3 बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं किसी भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के। या तो आप इंडक्टिव इफेक्ट देखो उसमें, दूसरा हाइपर कॉन्जुगेशन देखो, और तीसरा उसमें कॉन्जुगेशन देखो। What is the sequence of conjugation, hyperconjugation and inductive effect? किस सीक्वेंस में वैल्यूज होनी चाहिए? तो पहले सबसे हम रखते हैं कॉन्जुगेशन को सबसे आगे। यानी अगर कॉन्जुगेशन हो रहा है, अगर रेजोनेंस हो रहा है, तो मैं उसको सबसे पहली प्रायोरिटी पे रखूंगा। उसके बाद की प्रायोरिटीज पे मैं हाइपर कॉन्जुगेशन, और सबसे लास्ट की प्रायोरिटी में इंडक्टिव रखूंगा। कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो विनर कौन होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन में C+ के साथ 3 CH3 अटैच्ड होंगे, 9 अल्फा H के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन इसको बनाता है सबसे ज्यादा स्टेबल, और 3 मिथाइल का प्लस इफेक्ट इसको बनाता है सबसे ज्यादा स्टेबल। तो आंसर आप मार्क कर सकते हो टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन और कार्बोनिम। क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। A compound having both sp and sp2 hybridized atom is, यानी आपको एक ऐसा कंपाउंड चूज करना है जहाँ पे sp भी मिले और sp2 भी मिले। यानी sp कब मिलेगा? या तो sp के लिए आपको पता है 2 डबल बॉन्ड्स बैक टू बैक होने चाहिए, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो वो सिचुएशन आपको देखनी है कि 2 डबल बॉन्ड बैक टू बैक कंपाउंड में है या एक ट्रिपल बॉन्ड है। तो मेरे पास sp है, और sp2 के लिए आपको पता है क्या होता है। तो अगर ऑब्जर्व करो, प्रोपीन में sp3 तो मिल जाएगा, sp2 भी मिल जाएगा, बट sp नहीं मिलेगा। प्रोपेन में CH3 CH2 CH3 में sp3 मिल जाएगा, बाकी दोनों नहीं मिलेंगे। प्रोपाडाइन विच इज अ कॉम्बिनेटेड डाइन, बेसिकली 2 डबल बॉन्ड सिस्टम बैक टू बैक, जिसको हम एलीन सिस्टम भी बोलते हैं। एलीन सिस्टम आपने पढ़ा होगा। एलीन सिस्टम्स क्या होते हैं? जहां पे 2 डबल बॉन्ड्स बैक टू बैक होते हैं, प्लेन्स परपेंडिकुलर ऐसे हो जाएंगे, देखिए ध्यान से, ऐसे, राइट। सो पाई ऑर्बिटल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, प्लेन्स परपेंडिकुलर होंगी। इट्स अ नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, और वी कैन से दिस रीजन। एंड अगर हम टर्मिनल पोजीशन पे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे तो यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी भी देखने को मिलती है, क्योंकि एक नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो चलो वो सब बात की बात है, बट इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा मेरा प्रोपाडाइन। एंड आई होप यू आर एंजॉइंग दिस काइंड ऑफ वीडियोस and understanding the concepts. Thank you for watching. Go to the next episode and watch that as well.